जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 12 की हिंदी में पाठ 1 के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन की कविताएं दी गई हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम देख लेते हैं, इनकी एक कविता है आत्म परिचय। इस कविता की हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। और बच्चों में आप लोगों के लिए जो है पूरा यहाँ पर ऐसी ही फ़ोटो निकाल के लाई हूँ जिसमें आपकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको दिख रही है। तो वीडियो पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर हम कविता पढ़ लेते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो इस कविता में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे, यानी कि जो कठिन शब्द है उनका अर्थ क्या है। झंकृत यानी कि तारों को छेड़कर स्वर निकालना, जैसे गिटार वायलिन होते ना तो उनके तार छूते हैं। स्पर्श, जो छूकर स्पर्श, तो इसमें 2 ही कठिन शब्द हैं, बाकी तो पूरी जो है सरल भाषा में ही कविता दी गई है। संदर्भ में हम देखते हैं, संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई है। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। प्रसंग में हम देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन ने आत्म परिचय का सजीव चित्रण किया है। कहने का अर्थ है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने मन के भावों को अपना स्वयं का ही परिचय इस कविता में दे दिया है। व्याख्या में है, सुप्रसिद्ध छायावादी गीतकार बच्चन जी ने अपने जीवन का बोध कराते हुए लिखते हैं कि मैं जीवन में अनेक जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्वों के लिए हुए उनके प्रति सचेत व सजग रहकर भी उनका निर्वहन करता हूँ, यानी कि उन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभा रहा हूँ। और फिर भी मैं अपने जीवन में जो है क्या प्यार प्रेम को लेकर के रहता हूँ, यानी कि जो प्रेम है उसको लेकर के रहता हूँ। कितनी ही चाहे कठिनाई हो, परेशानी हो, चिंताएं हो, लेकिन जीवन में जो है प्रेम मन के अंदर जरूर होना चाहिए। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे मन के अंदर किसी ने क्या कर दिया, झंकृत, यानी कि जो प्रेम रूपी भाव थे उनको कहीं न कहीं बाहर निकाल दिए, यानी कि जो प्रेम मन के अंदर दबा हुआ था वो किसी के आने से या बातचीत करने से वो भाव जो क्या है वो निकल कर के बाहर आ गए हैं। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो कवि कहते हैं कि मुझसे प्रेम करने वाले मेरे किसी अपने ने एक बार मेरे मन की वीणा की भावनाओं रूपी तार को छूकर झंकृत कर दिया। मेरा प्रेम हृदय से भरा हुआ है, मैं उसी प्रेम तरंग की सुखद स्मृतियों या यादों में जीता फिरता हूँ। तो ये इसका जो है क्या हो गया, पाठ जो पद 1 है उसका हमने व्याख्या देख ली। अब हम पद 2 की व्याख्या देखते हैं। आपको काव्य सौंदर्य में इसमें कुछ नहीं लिखना है। भाषा सरल सहज है, खड़ी बोली युक्त भाषा है और रूपक अलंकार है सांसों के तार में। और कवि ने अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जो है सजग किया है। हम दूसरा पद देख लेते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो हमें सुरा यानी कि मदरा या शराब, पान यानी कि सेवन करना, जग की गाते यानी संसार की प्रशंसा करते हैं। संदर्भ में हमें वही लिखना है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक का नाम, कविता का नाम और लेखक का नाम। प्रसंग में हमें जो पद में दिया होता है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने मनमौजी जीवन शैली का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या में हमें लिखना है, कवि कहते हैं कि वह सदैव प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करता है। कवि ने इस बात के इंच मात्र भी अंतर नहीं पड़ता है। कवि के कहने का मतलब है, मैं स्नेह सुरा का पान, यानी कि मैं हर दम, हर समय, हर पल कैसा रहता,
प्रेम रूपी भाव में रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता, दुनिया उनके बारे में क्या कह रही है कभी उसका बिल्कुल भी नहीं सोचते। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया कहता हूँ। तो कभी कहते हैं कि दुनिया उसी को पूछती है जो उसकी प्रशंसा या चापलूसी करते हैं, लेकिन मैं दुनिया के बारे में नहीं सोचता। मैं तो अपने मन का गान, यानी कि उनके मन में जो प्रेम रूपी भाव है उसी को गाते फिरते हैं। इतना आपकी इसकी व्याख्या है काव्य सौंदर्य में। कवि ने संसार की स्वार्थपरता का जो है सजीव चित्रण किया है। भाषा सरल सहज है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। उन्मुक्त का मतलब होता है, जैसे हम बोलते ना उन्मुक्त गगन, यानी कि खुला स्वतंत्र मुक्त। अभिव्यक्ति का मतलब होता है हम अपने मन के भाव या विचार को बताते हैं। तो ये 2 पद हो गए आपकी आत्म परिचय कविता के, और आप बाकी बचे हुए पद मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आज इतना ही, और इसके बाद मैं कक्षा 10वीं का वीडियो दूंगी। अभी ये कक्षा 12 की हिंदी, मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी है। और बच्चों में विशेष रूप से आप लोगों से कहती हूँ कि कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिए कि आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए, किस तरह से आप लोग अपने विषय से संबंधित पढ़ाई चाहते हैं। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।